नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। सिटीजन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम चुनाव की धुंध भी बज चुकी है, प्रत्याशी तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। पहले जब तक यह क्लियर नहीं था कि यहाँ पर पुरुष प्रत्याशी लड़ेंगे या महिला प्रत्याशी लड़ेंगी, तब तक बहुत सारे पुरुष प्रत्याशियों ने काफ़ी अधिक मेहनत की थी। लेकिन ज्यों ही एकाएक यह सूचना आ गई निर्वाचन आयोग से कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के पद रिजर्व हो चुके हैं, सारी परिस्थितियां बदल गई। कुछ प्रत्याशियों ने तो अपनी पत्नियों को खड़ा करके कोरम पूरा करने की कोशिश की है, साथ ही कुछ नए प्रत्याशी भी मैदान में आ गई हैं। इसी सब मामले में बात करने के लिए हम अभी आए हैं श्री अनिल कुमार सिंह के साथ, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। प्रत्याशियों की बात थी, जब पुरुषों के मेयर बनने की बात थी, तो इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री कमल किशोर सिंह को अपने उम्मीदवार के रूप में घोषणा की थी कि इसका समर्थन हम करेंगे। आइए, जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तब हम इनसे ये जानते हैं कि इन्होंने किसी प्रत्याशी की घोषणा की है या किसी का समर्थन किया है, या अभी के दौर में, वर्तमान चुनाव के दौर में जिसमें महिला प्रत्याशी के मेयर बनने की बात है, इनकी क्या योजना है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिछली बार तो आपने श्री कमल किशोर सिंह जी की घोषणा की थी, परिस्थिति बदल गई है। अब आपकी क्या योजना है? अब आपका क्या मंतव्य है इस चुनाव में? क्या करने वाले हैं आप? लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, वे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या भूमिका होगी। मेरी जो भूमिका हर समय रहती है, मेरी भूमिका वही रहेगी। कमल जी का भी नाम हमने बहुत सोच समझकर जनता के समक्ष रखा था। मेरा पहले चुनाव में, मेयर के चुनाव में, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, किस काम के लिए मेयर को चुना जाएगा, मेयर का की भूमिका क्या हो सकती है, तो ये सीमित भूमिका का जगह है कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर नागरिक सुविधाओं को, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। शहर का जो भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जाम लगता है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जिस ढंग से मन हो रहा है लोग विकास योजना का नाला कुछ बना देते हैं, किधरों पानी रुकता है, कहीं कुछ होता है, कोई योजना पूर्ण तरीके से कोई काम नहीं होता है। दूसरी बात, जो लोग मेयर के पद पर आते हैं, तो मेयर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले अभी देश को जरूरत है, या लोकतंत्र में, राजनीति में जब तक सामाजिक सरोकार के लोग आते रहे जी, तब तक समाज में का जो नेतृत्व हुआ, उसने उस समय की समस्याओं के अनुरूप उन समस्याओं को निदान करने का भरसक प्रयास किया। विगत वर्षों में, ये 10-20 साल के अंदर स्थिति ये हो गई कि सामाजिक सरोकार के लोग ऐसे किसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए आते ही नहीं जी। क्योंकि अब आते हैं वो लोग जो ठेकेदारी में कुछ पैसा कमा लिया, क्राइम से कुछ पैसा कमा लिया, अपराध जगत से अच्छा सरोकार रख के अच्छा खासा पैसा है, तो अपने पैसे के बल पर कि अभी चुनाव है तो कहीं जाएंगे तो मंदिर अधूरा है तो उसमें 10-5 लाख रुपया दे दिया, कहीं खाने पीने वाले लोगों का, अपराधियों का जमात है मजबूत, उसको 5 लाख रुपया दे दिया। तो आप सुनते होइएगा कि चर्चा आती है कि साहब ये 5 करोड़ खर्च करेगा, ये 10 करोड़ खर्च करेगा, जबकि ये जगह है उन लोगों के लिए जिनका सामाजिक सरोकार रहा है। तो कमल जी का सामाजिक सरोकार था। कोऑपरेटिव बैंक के लगभग 15-20 साल अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, और याद कीजिए कि पहली बार जब कमल जी बने थे
तो उपाध्यक्ष का चुनाव होता था और अध्यक्ष नॉमिनेट होता था गवर्नमेंट के द्वारा। जी, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में कमल जी जब आए तो कमल जी ने हाईकोर्ट में मुकदमा करके, चूंकि कोऑपरेटिव बैंकों में गवर्नमेंट का शेयर 25-30% से भी नीचे था, लेकिन 51% का हैसियत रख के अध्यक्ष और 2-3 डायरेक्टर को नॉमिनेट सरकार कर देती थी। तो इसको उन्होंने खत्म कराया और संपूर्ण बिहार में आज इलेक्टेड अध्यक्ष हुआ करते हैं। जी, इसके बाद तो कमल सिंह जी की उपलब्धियां और कुछ भी हैं, लेकिन अभी हम लोगों के बातचीत का मुख्य मुद्दा नगर निगम का चुनाव है। तो खैर अब तो वो रहे नहीं। तो आप जिस किस्म के सामाजिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने किसी ऐसे कैंडिडेट को चुना होगा या समर्थन दे रहे होंगे जिनका सामाजिक कैंडिडेट कौन है? चूंकि आपने पूछा कमल जी के बारे में, जी। तो मैंने बताया कि उस समय भी जी जो सामाजिक सरोकार का व्यक्ति था, कोऑपरेटिव संस्था का चेयरमैन रहा था, हमने उसको उम्मीदवार के रूप में चुना। और भी उनका कारण था, और भी बताया जा सकता है। और अभी जो स्थिति, आप सबसे पहले तो बेगूसराय की जनता को देखना होगा कि इसमें जितने लोग खड़े, इसमें सामाजिक सरोकार का व्यक्ति कौन खड़ा है, कौन महिला है जिसका सामाजिक सरोकार है। और आप हमको जानते हैं कि हम यहाँ इस बात के लिए कई बार नाराजगी भी प्रकट किए हैं कि हम अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करते हैं। नहीं, इस बात में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो पूर्वज कृतित्व स्मृति समिति भी बनाए हैं और क्या करते हैं वो सब लोगों की निगाह में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब बेगूसराय नगर नहीं था, उस समय से आपका परिवार यहाँ का लगभग 100-125 सालों से यहाँ का निवासी है। तो आप तो सारी यात्रा जिला परिषद से लेकर के नगर निगम तक की यात्रा के गवाह हैं, आपका और आपका परिवार। चूंकि आप यहाँ से वाकिफ हैं, तो इसीलिए खास करके आपसे यह मैं पूछ रहा हूँ कि आपका समर्थन या आपकी योजना किनको समर्थन देने की है, किनके पक्ष में? हम तो सामाजिक सरोकार के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में अपना तो मत देना पसंद करूंगा ही, और साथ साथ बेगूसराय के लोग को इस बात के लिए जागरूक भी करूंगा कि जो सामाजिक सरोकार के लोग हैं, तो आप पत्रकार हैं, जितने लोग अभी खड़े हैं इसमें सामाजिक सरोकार किनका है? ये तो आप बताएंगे, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ये इस बात की चर्चा तो आप करेंगे। सामाजिक सरोकार पुरुषों का था, पतियों का था, महिलाओं का बहुत कम का था सामाजिक सरोकार रहा है। कुछ 2-3 महिलाएं हैं। पुरुषों में किनका था सामाजिक सरोकार? पुरुषों में कई एक लोग थे सामाजिक सरोकार। खैर यह बात लंबी हो जाएगी, इस पर यदि बहस होने लगे तो यह सामाजिक सरोकार शब्द का इस्तेमाल करके जी कंबल और क्या कहते हैं नारियल बांटने वाला को सामाजिक सरोकार नहीं कहा जा सकता है। पहले सामाजिक सरोकार का मतलब समझना होगा कि सामाजिक सरोकार ये है कि किस व्यक्ति ने, किस परिवार ने बेगूसराय में सामाजिक सरोकार का जो मुख्य मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर समाज को के उत्थान के लिए आजादी के बाद जिन परिवारों ने, खास करके अभी मैं कैंडिडेट का नाम लेता हूं, पुष्पा शर्मा उस परिवार से आती हैं जिसका बेगूसराय जिले में डिग्री कॉलेज 5 है। एक नया एफिलिएशन मिला है महंत कॉलेज को। 5 में 3 डिग्री कॉलेज, जीडी कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज और बरूनी कॉलेज। टाउन में हाई स्कूल, कॉलेजिएट हाई स्कूल। और कोऑपरेटिव आंदोलन के जन्मदाताओं में से एक विश्वनाथ सिंह शर्मा परिवार रहा, और उसी परिवार की बहू 4 साल यहां मेयर रही, जिस समय वार्ड कमिश्नर चुनते थे मेयर को। लेकिन एक सवाल, जो आपने सामाजिक सरोकार के कंटिन्यूएशन की बात कही, तो क्षेत्र में लोग यह भी सवाल उठाते हैं, लोगों का यह भी पूछना होता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उस परिवार से तो सब लोग परिचित हैं, परिचय के बारे में तो कहीं कोई कमी नहीं है। पुष्पा शर्मा जी जैसी सामाजिक सरोकार वाली थी तो 2007 से लेकर के 11 तक वो नगरपालिका अध्यक्ष रही, उसमें नगरपालिका हुआ करती थी। लेकिन 11 से लेकर के वर्तमान चुनाव 22 तक के बीच में उनकी कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आती है। ये जो भूमिका उनकी नजर नहीं आई, तो 4 साल तो रही, और परिस्थिति ये हुआ कि उस 4 साल के बाद आप देखिए तो
ठेकेदार नंबर 1 उपेंद्र बाबू, ठेकेदार नंबर 2 के आदमी संजय सिंह। सारे लोग जानते हैं कि किनका बरदस्त उनको था, ठेकेदारी लोगों का था। हाँ, वो तो कभी उपिंदर सिंह को गार्जियन कहते थे, कभी आलोक अग्रवाल जी को गार्जियन बनाते थे, दोनों के साथ में। तो पैसे का जो खेल होने लगा तो सामाजिक सरोकार के परिवार का जो चरित्रवान व्यक्ति होगा वो उसमें एडजस्ट नहीं करता था, इसलिए लोग आते भी नहीं थे। ये बात भी सही है कि पुष्पा शर्मा इस बार भी इनकार कर दी थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। और उसमें मेरी बड़ी भूमिका रही कि उनको कन्विंस करके मैंने कन्विंस किया। अच्छा। और उसके बाद जाके वो तैयार हुई कि ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे। और हमने यही उनको कहा भी कि आप जिस सरोकार के वजह से, जिस परिस्थिति को देख के इससे अपने को आपने अलग कर लिया था, आपकी महती भूमिका है कि आपके जैसे लोग अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारे जैसे लोग किसके लिए वोट मांगे। इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए और वो चुनाव लड़ रही हैं और हम लोग अपने पूरे ताकत के साथ जनता के बीच अपना, हम लोग भी मतलब आपका समर्थन, हम लोग भी उसी तरह के परिवार से आते हैं। बेगूसराय जिला के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वनाथ सिंह शर्मा का परिवार, हमारा परिवार, ये सब परिवार जो है, इस टाइप के जितने परिवार हैं उसके सारे लोग इस शहर में रहते हैं और हम उस टाइप के सारे परिवार, चाहे वो किसी जाति का हो। हाँ, जिस जाति के चूंकि पुराने बाशिंदे हैं, इस नाते भी सरोकार है और बहुत सारे कारण हैं सरोकार। जिन लोगों ने योगदान किया है अपने समाज में, जिनका सामाजिक सरोकार रहा है, उनसे हम लोगों का सरोकार आज भी बरकरार है। ठीक है, आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि उनके परिवार के द्वारा बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं और बेगूसराय के विकास में जो भी योगदान संभव है वह किया गया। लेकिन वो तो एक बार बन चुकी नगर पालिका अध्यक्ष, उसमें 25 वार्ड हुआ करता था। तो एक ही कृतित्व पर एक ही चीज को कितनी बार भुनाया जा सकता है? जैसे अपने, उनका अपना कुछ देन हो, ठीक है परिवार की थी, एक बार बन गई, लेकिन एक ही चीज को बार बार कितनी बार भुनाया जा सकता है? तो बेचना भी तो बढ़िया बात नहीं होगा। नहीं। अगर कोई दूसरा ऐसा आदमी आता जो सरोकार के मामले में इनको काउंटर नहीं करता, लेकिन कम से कम ये होता कि उनका भी सोच, उनकी भी समझदारी, डेवलपमेंट का उनका जो सोच है, समझदारी है। सर, समझदारी के साथ साथ सामर्थ्य की भी बात होती है। हर्रक कोठी के पास उसमें जो क्षमताएं थी, जो उनका फैलाव था, व्यक्तित्व था, वैसा तो सामान्य आदमी जो चाहत रखने वाला भी होगा, यदि या उसमें जिसका जैसा परिवार होगा उसमें क्षमता नहीं रही होगी। एक महिला कॉलेज खोलने के लिए, एक पार्क बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए। तो जब हमारे यहाँ 10 करोड़ लगा कर चुनाव लड़ने वाले सब लोग हैं, ये क्यों नहीं चुनाव में जो जगह जगह बांटते फिरते हैं, तो ये क्यों नहीं शहर में ऐसा कोई काम करते हैं? 10 करोड़ की योजना बना दी, किसी ने बनाया? नहीं, अभी तक वैसी कोई योजना नहीं बनी है। उपेंद्र बाबू, करोड़ों रुपया उनके बारे में होता है कि हर चुनाव में खर्च करते हैं, जहां अपने उम्मीदवार नहीं भी रहते हैं, अब वो कर रहे हैं। अच्छा, आप इनकी मदद किस हैसियत में कर रहे हैं? चूंकि आपकी तो आपके व्यक्तित्व की विभिन्न भूमिकाएं हैं, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, आप पूर्वज कृतित्व समिति के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक व्यक्तित्व भी आपका है जिसमें विभिन्न दलों के, सारे दलों के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप किस हैसियत में इनकी मदद कर रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस नेता के रूप में? इस शहर को शहर बनने में, इस शहर बनने में जो पुराने परिवार बेगूसराय में है उसमें हम लोग रहे हैं, विश्वनाथ सिंह शर्मा का परिवार रहा है। तो हम लोगों ने तो देखा है कि शहर को कैसे, अब जैसे अभी पार्किंग की समस्या है, जाम की समस्या है, जितने उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं तो उन लोगों के पास कोई योजना नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन चर्चा तो सब करते हैं, सब पहले नंबर पर कहते हैं कि हम जाम छोड़ा देंगे, बिल्कुल हम आए कि जाम छूटा, पार्क बना देंगे। ये दो काम तो एकदम, जब सारे कैंडिडेट और सारे मेंबर कह रहे हैं, ये वार्ड सदस्य भी कहते हैं, डिप्टी मेयर भी कहते हैं कैंडिडेट, और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट भी कह रहे हैं। लेकिन पार्क कैसे बनेगा इसकी जानकारी नहीं।
बस घूम फिर के चले जाएंगे कि नवलखा मंदिर में वो फूल पत्ती लगा देंगे, कहेंगे पार्क हो गया। आप जाइए मैसूर, आप शहर से लगभग 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर मैसूर शहर से बाहर है वृंदावन गार्डन। जहां कहीं भी गार्डन है वो शहर से बाहर रहता है ताकि उसको ज्यादा जमीन मिल सके। शहर में कहां पर इतनी जमीन है जहां पार्क बना देंगे ये लोग। ओ, तो इसका मतलब यह पता चलता है, ये योजना होना चाहिए मेयर को, का ये ब्रॉड माइंड होना चाहिए कि साहब यहाँ नियम है कि बड़े इंडस्ट्रीज को पर्यावरण के हिसाब से उसको एक पार्क बना के देना है शहरवासियों को। और यहाँ 3-4 बड़ा इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, थर्मल है। उसके बाद पर्यटन विभाग को भी पार्क में पैसा खर्च करता है डेवलप के लिए। तो पर्यटन विभाग से, पर्यावरण विभाग से, यहाँ के इंडस्ट्रीज के ईडी से और शहर के मेयर, तो शहर का मेयर इन लोगों के साथ अगर कोऑर्डिनेट करेगा तो शहर से 10-15 किलोमीटर दूर कई ऐसा जगह है बेगूसराय में जहां मैसूर गार्डन, इतना बड़ा गार्डन बनाया जा सकता है। उसमें हमारी भी भूमिका होगी कि हम वो जगह, तो कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप रहेगा तब। आज तक जो मेयर होता है, मेयर बनने के पहले सब आता है मेरे यहाँ, मेयर बनने के बाद कोई भेंट नहीं देता है। मेयर बनने के बाद ऐसा भेंट नहीं देता है कि उपेंद्र सिंह जिस दिन मेयर बन के आए, उनका अयोध्या की 71वीं पुण्यतिथि थी, उसमें हमने उनको इनवाइट किया था सम्मानित करने के लिए। वो आए थे तो नाला का ढक्कन उस समय टूट रहा था मेरे आगे, तो मैंने उनको कहा था कि आप मेयर हुए हैं, जरा इसको देख लीजिए। और आज आप देखिए कि 5 बरस से वो नाला का ढक्कन टूटा हुआ। अगर हम अपने लाखों रुपया खर्च करके उस पर पुल नहीं बना देते तो मेरे इस मार्केट में और मेरे यहाँ आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं रह गई। ऐसी संभावना तो फिर भी बनी हुई है। मान लीजिए कल की तारीख में पुष्पा शर्मा जीतती हैं तो हो सकता है वो भी नहीं आवे। चूंकि सामाजिक सरोकार उस परिवार का हम जानते हैं, अच्छा, और हमारा जो सामाजिक सरोकार है उसमें हमारे दोनों परिवार का संबंध बहुत कटु भी रहा है। एक जमाने में हम दोनों परिवार एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं, हमारे दोनों के बीच लड़ाई भी हुई। लेकिन समाज को डेवलप करने के वक्त हम लोगों की बात भी सब दिन होती रही, हम लोग एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। जिस समय लॉ कॉलेज विश्वनाथ सिंह शर्मा जी थे, उन्होंने लॉ फैकल्टी खोला था। 2 साल चल के 3रा साल में उसको एपीएल का परमिशन नहीं दिया, तो हमने तत्काल 1 साल के अंदर अंदर लॉ कॉलेज की स्थापना कर दी। मतलब कहने का ये है कि ये अगर जानते हैं, चूंकि हम इस शहर के पुराने लोग हैं, कि जो समाज सरोकारी समाज का व्यक्ति होगा, जो उस डीएनए जिसके शरीर में, जिसके पास वो डीएनए, तो उसको उस काम में उपयोग कर लेना, उनको प्रोत्साहित करके इस काम को कोऑर्डिनेट कराने में हमारे जैसे लोग उनकी मदद करेंगे। ऐसे सैकड़ों लोग हैं बेगूसराय में। तो आपको क्या लगता है, अगर वो उस पद पर बैठ के उसका सदुपयोग करेंगी तो उनको सहयोगियों का कमी बेगूसराय में नहीं है। बेगूसराय में ऐसा नहीं है कि सामाजिक सरोकार के लोग नहीं, लेकिन पैटर्न जो इधर पकड़ लिया है पैसे का, पैटर्न पकड़ लिया कि कैंडिडेट कोई हो, पैसा होना चाहिए। कैंडिडेट क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। वह बात तो इनके साथ भी है। इनके बारे में तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप छथिन, हर रख कोठी के बड़का पैसा वाला लोग छथिन। यह चीज तो इनके साथ भी लगी हुई है। हर कोठी छथिन तो इसमें क्या लगा हुआ है? बड़का पैसा, पैसा के मामले में, पैसा के मामले में भी कमजोर। लूटा हुआ पैसा नहीं ना जी, पैसा जाकर लूटा देंगे। पैसा लुटेबो करेंगे तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम में लुटाएंगे। इसका जो आप देख रहे हैं 85 करोड़ का, तो उसकी पुश्तैनी जमीन का कीमत, वो वैल्यूएशन उसके पुश्तैनी कमाई का है, बाप दादाओं की संपत्ति है। इसलिए लगता है कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं। और अगर इनके पास पैसा था उस समय भी, तो उन लोगों ने कंस्ट्रक्टिव काम में भी तो पैसा लगाया। वो लोग भी चाहते तो पद खरीद सकते थे। आपके कांग्रेस के ही नेता एक अन्नू सिंह हैं, उनकी पत्नी भी खड़ी हैं, तो दलीय रूप से आपकी कोई भूमिका होगी उसमें? चूंकि प्रेशर तो पड़ेगा आपको, सामाजिक रूप से, सामाजिक लोग हैं आपको, दलीय रूप से भी। पहली बात कि दलीय चुनाव है नहीं। दूसरी बात यह कि ये चुनाव व्यक्तिगत रूप से, मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसे मेयर को चुनने की जरूरत है, चूंकि फिर 5 साल के बाद मौका मिला।
अगर 5 साल भी कोई मेयर अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क करने वाला मिल जाए, तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ नगर निगम ही नहीं है, नगर निगम को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बहुत विभाग से। बेगूसराय को एक बड़ा पार्क चाहिए। बेगूसराय के जो ऐसे लोग हैं उनसे सरोकार बना के खूब आसानी से किया जा सकता है। हजारों गाड़ी लगने के लायक पार्किंग बनाई जा सकती है आराम से, बशर्ते कि विल पावर हो मेयर को। तो इसकी जो समस्या है, जाम तभी खत्म होगा जब इसकी पार्किंग की व्यवस्था होगी। मैं कह सकता हूं कि अगर नगर पालिका हमसे एग्रीमेंट करेगी तो हम 3000 गाड़ी लगने लायक जगह की पार्किंग इस ट्रैफिक चौक के अगल बगल दिलवा दे सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी। आगे फिर आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो ये थे श्री अनिल कुमार सिंह, जिन्होंने अपनी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने रखी कि वे क्यों, किसको और कैसे समर्थन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।